तो मैंने जाकर के सबसे पहले प्रबुद्ध समाज के बीच में गया। उसमें हमारे जुगुल तिवारी जी दादा थे और मैंने कहा कि अगर 22 सालों में हमने कभी कोई काम ऐसा किया है जिसकी आप हमको सजा देना चाहते हो, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हमको पूरे मचरवा विधानसभा में एक भी ब्राह्मण कह देगा, एक भी प्रबुद्ध समाज का व्यक्ति कह देगा कि हमने उसका अहित किया है, हमने उसका कभी उसके साथ अन्याय किया है। कोई प्रधान बता दे, कोई कोटेदार बता दे, कोई व्यापारी बता दे, किसी भी जात धर्म का हो, चाहे लोधी हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मुस्लिम हो, वो किसी भी जात का हो, हमने सबसे न्याय की गुहार लगाई। तो लोगों ने कहा कि सुशील पासी जी, आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तो मेरे मित्रों, मैंने पूछा कि अगर बारी बारी से आपने सबको मौका दिया और आज तक आपने हमको विधायक नहीं बनाया, लेकिन मेरे से जो बन पड़ा मैंने आपकी मदद की। आज तक मेरे हाथ में कलम नहीं है, लेकिन अगर आपको थाने में जरूरत पड़ी तो सुशील पासी नंगे पैर कोतवाल से लड़ा। अगर जरूरत पड़ी तहसील में तो तहसील से जेल से लड़ने का काम किया। और केवल मैंने संघर्ष ही नहीं किया, विकास के लिए कल्पना की कि हमारी बछरवा विधानसभा कैसे एक आदर्श विधानसभा बन जाए। लोगों के हाथ में कलम की ताकत थी, लेकिन उसकी कल्पना नहीं की। लेकिन आप अभी सरेतु से आए होंगे, बरौआ और सरेतु के बीच में बच्चे खेत के मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। खेल और खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, हमने इसकी कल्पना की। विधायक नहीं बना, लेकिन एनेक्सी भवन से लेकर के सचिवालय के चक्कर काटा और अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम नहीं बल्कि 2 स्टेडियम बनवाने का काम किया। विधायक नहीं बना और इसके बाद तो न जाने कितने विधायक बने, और विधायक सभी सरकार के बने, ऐसा भी नहीं कि सरकार के नहीं है। और मैं कहता हूं, सरकारें काम नहीं करती है, उस क्षेत्र से मोहब्बत करने वाला नेता उस क्षेत्र के लिए काम करता है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र का कोई नेता होगा तो अपने क्षेत्र को सजाने के लिए, संवारने के लिए उससे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो अपनी जिंदगी और जवानी सब कुछ दांव पर लगा देगा। आज उनकी पहुंच इन 22 सालों के बाद मुझे हरियाणा दिखाई पड़ती है कि नेता केवल आज के लिए नहीं काम करता है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए काम करता है। वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन देश और समाज चलना चाहिए, इसके लिए वो उसकी कल्पना करता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं था, लड़कियों को पढ़ने के लिए रायबरेली जाना पड़ता है। हर लड़की नहीं पहुंच सकती थी, बछरवा नहीं पहुंच सकती थी, गरीब झुग्गी झोपड़ी की लड़कियां घर से निकल नहीं सकती थी। इसके लिए मैंने कल्पना की और जो भी मेरे से बन पड़ा, आपके क्षेत्र में एक अम्बेडकर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की। मेरे मित्रों, लोग विधायक बनने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन को जीते हैं। सुशील पासी विधायक की कलम नहीं रही, लेकिन हमने अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जिया। सुबह से उठा 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस बछरवा क्षेत्र की जनता की चिंता की है, क्योंकि बछरवा विधानसभा हमारे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, और जो भी मेरे पास आता है हम उसकी मदद करते हैं। चाहे जिस जाति धर्म का आया, हमने उसकी मदद की, लेकिन हमको गालियां मिली, बोले एक बिरादरी के नेता है। ये केवल एक बिरादरी की बात करते हैं और यहां तक लोगों को डरवाते हैं कि ये आ जाएगा तो खतरनाक आदमी है, इतने मुकदमा लिखवा देगा। हम आज 22 साल बाद पूछ रहे हैं, जो लोग विधायक रहे हैं, जो लोग नेता हैं, वो अपने कारनामे देखें। लेकिन सुशील पासी चुनौती दे रहा है, अगर बछरवा विधानसभा में एक भी प्रबुद्ध समाज का व्यक्ति कह देगा कि हमने उसके ऊपर 151 का मुकदमा लगाया, हर्जन एक तो बहुत बड़ी बात है। मैं 151 की बात कर रहा हूं। कोई लोधी बताएगा, कोई मौर्य बताएगा। मेरे मित्रों, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम धर्म और अधर्म की राजनीति करते हैं, हम नीति और अनीति की राजनीति करते हैं, हम न्याय और अन्याय की राजनीति करते हैं। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, जियो और जीने दो।
इस देश पे सबको जीने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। इसी सिद्धांत पे चलता हूं मेरे मित्रों। लेकिन मेरा मतलब ये है, इस देश में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमने जानबूझ करके कभी किसी का अहित नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इंसान हूं। अगर मेरे से कभी कोई भूल हुई हो, आपका हक है कि आप हमें दंड दे सकते हैं। लेकिन 22 साल से हमें कोई कहता ही नहीं कि आपने क्या गलती की। मैं पूछ रहा हूं, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो मैं 22 साल बाद जब कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना, आदरणीय मनोज यादव जैसा व्यक्तित्व, जिसे चिंता इस रायबरेली की है, ये रायबरेली के रहने वाले नहीं है, ये हरियाणा और दिल्ली के पास गाजियाबाद के रहने वाले हैं, कांग्रेस की नीतियों के लिए लगाया। पहले मैं भी सोचा कि ये तो यादव बिरादरी के हैं, तो यार ये कांग्रेस में कैसे काम कर रहे हैं। बाद में समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी वो एक ऐसी विचारधारा है जो हर जाति हर मजहब के लोगों को साथ लेकर के इस देश के निर्माण में लगी है। और उनके उंगली पकड़ करके इन्होंने के.एल. शर्मा से लेकर के प्रियंका गांधी तक पहुंचा दिया, और मैं उस परिवार का सदस्य हो गया। और मैं आज कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन जो विचारधारा हमने पढ़ी और सीखी है उसके आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस देश में देश बंधुत्व सिखाती है, प्रेम सिखाती है, आपस में भाईचारा सिखाती है। और आज वही विचारधारा संविधान की है, वही विचारधारा लोकतंत्र की है, और वही विचारधारा सुशील पासी की है। इस देश में सबको भाईचारे से रहना है, सबको आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गुलदस्ता बनाना है। सबके लिए विद्यालय हो, सबके लिए अस्पताल हो, सबके लिए सरकारी फैक्ट्रियां हो। आज अगर रायबरेली में कोई फैक्ट्री खोला तो कांग्रेस ने खोला। ITI में जहां काम करते थे द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए कि कोई दूसरी सरकारी फैक्ट्री खुली? नहीं खुली। कानपुर में चले जाओ, कोई सरकारी फैक्ट्री कांग्रेस के अलावा किसी ने खोलने का काम नहीं किया। आज अगर इस चुनाव में कोई मुद्दा होना चाहिए तो नई राजनीति का मुद्दा होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोगों को नौकरी कैसे मिले, महिलाओं को पेंशन कैसे मिले, उनके खातों में 72,000 रुपए कैसे पहुंचे। ये मेरे मित्रों, अगर इसकी राजनीति नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी हमको आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या करते हैं वो चुनाव के समय तो फ्री दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा नहीं दे सकते, इलाज आपका फ्री नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर फ्री के नाम पर आपको दे दिया, लेकिन 1,000 का भरा हुआ सिलेंडर फ्री नहीं दिया। गैस भिजवाने की योजना को उन्होंने फ्री योजना बता दिया। गैस कनेक्शन के नाम पर आपसे कनेक्शन करा लिया, और आज वो 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। इसी तरह से नौजवानों को फ्री के नाम पर एक जियो का सिम दे दिया। और तमाम हमारे नौजवान, क्योंकि नौजवान थोड़ा जोश में होता है और उत्साह में आ जाता है, और सरकार ने एक झांसा दिया कि तुम्हारा जियो का सिम फ्री। तमाम नौजवान जियो का सिम फ्री ले लिए। आज क्या वो फ्री है क्या? पहले 99, 199। अरे आपकी हाथ से पैसा निकाला जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस देश को बचा दीजिए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। इस देश में आपको, हमको आपके पढ़ करके इस देश और प्रदेश को बचाने की कोशिश करिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यह पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम नौजवान है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, चुनाव होता है तो पहले विधायक चुना जाता है। अब इस देश में ऐसी व्यवस्था है, विधायक चुनाव नहीं होता है, सरकार पहले बना देते हैं। एक मीडिया के चैनल को मैंने देखा, मेरा नामांकन नहीं हुआ, सीट की घोषणा नहीं हुई, आयोग ने घोषणा नहीं किया, पैसे के दम पर कुछ मीडिया वाले देश हित में लड़ते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे मीडिया एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि कुछ चैनल पैसे लेकर के टीवी पर सरकार बना देते हैं। इसलिए आपको उनसे बचने की जरूरत है। और मैं तो टीवी नहीं देखता, आपसे भी कहना चाहूंगा कि टीवी मत देखो, कि वो टीवी देखोगे तो आपको वो टीवी वाली बीमारी नहीं, लेकिन दूसरी बीमारी लग जाती है। हमने टीवी नहीं देखी, हमको कोई बीमारी नहीं लगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस चुनाव में अगर आपको बचना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप मन से सोचो, अपने दिल से सोचो, तो आपको लगेगा कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए। आपके दिमाग में आएगा कि नहरें किसने खोलाई, तो आपको लगेगा कांग्रेस ने। आपको लगेगा कि ये अस्पताल किसने बनवाया,
आप कहोगे कांग्रेस ने, आप कहोगे नवोदय विद्यालय किसने बनवाया, आप कहोगे कांग्रेस ने। जब कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए? कह रहे थे कि 70 साल से लूट लिया। बाद में हमको पता लगा कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं, जो ये नेता बोल रहे हैं इसके पहले वो कांग्रेस में थे, लूटे यही थे, बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।